Subscribe to my channel and press bell icon for more new updates. Thank you so much. जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बाद अस्सलाम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं बता दिया था कि जो बीएस का नोटिफिकेशन है वो जल्दी अपलोड होने वाला है और अब तो एमडी कैट का रिज़ल्ट भी आ गया और जिनके 170 प्लस हैं वो माशाल्लाह सिक्योर हैं और जिनके कम में, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि हम बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि अलाइड हेल्थ साइंसेज में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वो काफ़ी क्वेश्चंस का ना पिछली वीडियो में जो है वो मैंने आंसर कर दिया था। अब बहुत सारे क्वेश्चन मज़ीद मुझसे पूछे गए, मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाकर बहुत सारे लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, वो मैं आज फिर दे दूँ। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया जो पिछले साल का एमडी कैट का रिज़ल्ट था वो इस साल एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है। यहाँ पर जो पंजाब मेडिकल कॉलेज है वो हॉस्टल की फैसिलिटी दे रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं दे रहा। और इसके अलावा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसमें पूछा गया कि सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, अगर आपने हॉस्टल नहीं रखा तो मतलब किस जगह पे आप रह सकते हैं, ये वो। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आज करने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि यहाँ पर पिछले साल का जो एमडी कैट का रिज़ल्ट है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो मैंने जब एडमन से इस चीज़ का पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल का जो रिज़ल्ट है ना वो इस साल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब जिन्होंने फ्रेश एमडी कैट दिया होगा वो ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा जो जिनका पिछले साल का है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप एहतियातन अप्लाई कर भी दें, हो सकता है कि आपका एक्सेप्ट भी हो, क्योंकि उन्होंने मुझे ये 100% श्योर नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल का एक्सेप्ट नहीं हो सकता है कि विच साहब इसको एक्सेप्ट भी कर दें, तो आप एहतियातन कर भी सकते हैं पिछले साल के रिज़ल्ट पर, लेकिन मैक्सिमम यही कोशिश कीजिए जो इस साल का एमडी कैट का रिज़ल्ट है उसी पर ही अप्लाई करें। अच्छा, उसके बाद जो मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है, तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि यहाँ पर एनुअल सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर है सेमेस्टर सिस्टम। यानी कि 4 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, सही है। उसके बाद 2 माह के बाद आपका मिड होता है और उसके बाद आपका फाइनल होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है सीजीपी, जिस तरह सेमेस्टर सिस्टम चलता है। हालांकि एमबीबीएस का और बाकी बहुत सारे जो मेडिकल इदारे हैं उनमें जो एएचएस यानी कि बीएस का प्रोग्राम करवाया जा रहे हैं वहाँ पर एनुअल सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम ही मौजूद है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि पीएमसी की तरफ से यानी कि पंजाब मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद है? नहीं जी, यहाँ पर बीएस वालों को हॉस्टल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में स्पेस बहुत कम होती है और उसमें बमुश्किल जो हैं वो एमबीबीएस के बच्चे ही आते हैं। तो जो भी इधर बीएस वाले हैं वो प्राइवेट हॉस्टल्स में ही रहते हैं। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन था वो ये पूछा गया कि यहाँ पर सेमेस्टर फ़ीस कितनी और क्या स्कॉलरशिप वगैरह भी लगती है? जी हाँ, यहाँ पर सेमेस्टर की फ़ीस है 40K यानी कि 40,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस है। और इसके अलावा जो है आपका जो स्कॉलरशिप है वो भी लग जाता है, सही। एहसास स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर सीट्स होती हैं, जिस तरह 10 सीट्स थी इस दफ़ा हमारी, और बहुत सारे बच्चों का लगा भी जो एलिजिबल थे, और आपका भी लग सकता है अगर आप भी अप्लाई करें तो। इसके बाद ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको पीएमसी का हॉस्टल नहीं मिल रहा तो आप किस जगह पर रह रहे हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के करीब गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी बहुत सारे हॉस्टल्स मौजूद हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबली रह रहे हैं। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो यहाँ पर आपको सीनियर्स मज़ीद गाइड कर देंगे कि कहाँ पर हॉस्टल मौजूद हैं, उसके हॉस्टल के ड्यूज़ क्या हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मतलब हॉस्टल ड्यूज़ तकरीबन जो है खाने समेत जो है वो 12,000 तक ना ईज़िली आप एक माह जो है इधर गुजार सकते हैं ईज़िली। और उसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल का भी यही सीन है कि वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी काफ़ी सारे मौजूद हैं जहाँ पर आपकी जो सीनियर गर्ल्स हैं वो रह रही हैं। ठीक है, उसके अलावा ये पूछा गया था कि हमें कंफर्म डेट बता दें कि कब एडमिशन ओपन हो रहे हैं, कब नोटिफिकेशन आएगा। ऑनलाइन तो नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि पोर्टल ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो 90% चांस है ना वो हैं पिछले साल की तरह ही। मतलब आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने उसे फिल करना है, उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और आपने आकर बाई हैंड यूनिवर्सिटी में एडमिन में आके जमा करवाने हैं। ठीक, आईटी डिपार्टमेंट पे आके जमा करवाने हैं। उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट लगेंगी और तकरीबन
जो एक और क्वेश्चन पूछा गया कि कब तक ये इनका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी के शुरू में तकरीबन या जनवरी के एंड पर आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी की इस तरह नहीं होते, लेकिन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो BS के एडमिशन हैं वो जनवरी के एंड पर या फरवरी के बिल्कुल स्टार्ट में आपका सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। जैसे ही लिस्टें लगती जाएंगी वो आपको 2 या 3 दिन का टाइम देंगे कि आकर फ़ीस जमा करवा जाएं, और उसके बाद जो है आपको फ़ीस जमा करवानी होगी और बहुत जल्द आपको बुला लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो BS वालों को बिल्कुल MBBS वालों की तरह ही करवाई जाती हैं और उन्हीं तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि यहाँ पर आपको वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या पार्टीज़ वगैरह, बिल्कुल ट्रिप पार्टी सारा कुछ जो बाकी इंटरटेनमेंट उनके लिए वही हमारे लिए, जो उनको टीचर्स पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाते हैं। ये पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कितने परसेंट, मैंने पिछली मरतबा बताया था 50% MD कैट है और 50% FSC है। ठीक है ना, उसकी बेस पे मेरिट बनेगा और इस साल जो मेरिट है वो 83-84 तक क्लोज होने के चांसेस हैं। अच्छा, आपने 6 प्रोग्राम जो मैंने बताया थे उसमें से जिस प्रोग्राम में भी आपने अप्लाई करना, हर की अप्लाई फ़ीस अलहदा है। मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है ना कि इकट्ठी फ़ीस जो है जमा करवा दी एक ही दफ़ा और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दिया, लेकिन इधर इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आपने फॉर्म निकालना है, जिस आपने प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आपने MLT में अप्लाई करना है तो उसकी 1000 रुपये अलहदा फ़ीस है, अगर आपने OTT में अप्लाई करना है तो उसकी 1000 रुपये अलहदा फ़ीस है। तो अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछें, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा या उधर ही आपको ज़रूर आंसर करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।